अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा का रकूम नंबर 2 देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा मिनन नासी। वा का मतलब होता है कुरान पाक में जहां पर भी वा आ जाएगा उसका मतलब क्या है। और हाँ, एक और वाव होती है, उसका मतलब कसम होता है, लेकिन वो कुछ जगहों पे होता है, वो हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, ऊपर हमने जो है वो सबसे पहले मोमिन तबकों की बात की है, जो है मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, ठीक। दूसरा जिस तबके के बारे में हमने बात की है वो है कुफार लोग, हक को इनकार करने वाले। अब यहाँ पर तीसरे ग्रोह की बात हो रही है, तीसरी कैटेगरी की बात हो रही है, और वो कैटेगरी है मुनाफिक लोगों की, ठीक है। यानी कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो उन लोगों ने अपने जुबान से कलमा अदा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से वो मुनाफिक की कैटेगरी में आ गए हैं। तो हम लोगों ने देखना है कहीं हम इस कैटेगरी में शामिल तो नहीं हो रहे। तो सबसे पहला है वाह। वाह का मतलब क्या है? और मीनन नासी, लोगों में से। मीन का मतलब क्या है? से। अन्नासी, लोगों में से। और लोगों में से मन, जो। देखिए यहाँ पे मीन और मन में आप लोगों ने फर्क करना है। मीन का मतलब से होता है, ये हरफे जर है, ठीक है। और मन यानी कि जो, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। याकूलू, वो कहते हैं। वामिनन नासी मन यकूलू, और लोगों में से जो वो कहते हैं। ये किन लोगों की बात हो रही है? मुनाफिक लोग की। वो क्या कहते हैं? आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वाह हलाना, के मां नहीं, हुम वो बिमुमिनीन, हरगिज ईमान लाने वाले। अगर यहाँ पर रुक कर देखें तो मुनाफिक लोग क्या कहते हैं कि हम तो हैं, अल्लाह ताला पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन उनके दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे होते। यानी कि वो जाहरन कुछ और कहते हैं, दिल उनका कुछ और होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के मुसलमान भी ऐसे ही हैं कि ऊपर से हमें देखकर उनको नहीं लग रहा होता कि ये मुसलमान है, लेकिन वो कहते हैं हाँ हमें अल्लाह ताला पर यकीन है, हाँ हम आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्लियर बात कर दी कि वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। यानी कि वो उन लोगों का, जो वो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, उसको अमल में नहीं लेकर आ रहे। वो सिर्फ जुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आए। अगर वो जुबान से कहते हैं तो अमल में क्यों नहीं शो होता कि वो अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आए? देखें, अगर हम जुबान से एक वर्ड अदा कर रहे हैं कि हाँ हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, ठीक है, तो उसका तो मकसद ये हुआ है ना कि बस जैसे वो, ये तो वही बात होगी कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। तो यहाँ पर देखना है कि मुनाफिक वाला रवैया हमारे अंदर तो नहीं है कि हम जाहिर तो सबको ये कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं जी, हम तो अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे रहन सहन में अल्लाह ताला का कोई तौर तरीका नजर नहीं आता। तो ये भी हमने देखना है, ठीक है। अगली आयत है, युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। कौन धोखा देते हैं? मुनाफिक लोग। वो लोग ये सोच रहे होते हैं, ठीक है, अल्लाह, अल्लाह ताला को वो धोखा देते हैं, अल्लाह ताला को, वल्लजीना, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए। वो लोग सोचते हैं कि हम ईमान वालों के सामने ये कह देते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लेके आते हैं, तो शायद अल्लाह ताला को भी नहीं पता, तो हम अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा है? वाह हलाना, के माँ नहीं, यखदाऊना, वो धोखा दे रहे, इल्ला सवाए अनफुसहम, अपनी जानों को। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मुनाफिक लोगों को तो ये लग रहा है ना कि वो अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं या फिर ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक क्लियर बात है कि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे। वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते, अकल नहीं रखते। यानी कि उनके जहनों, उनके जहन में, उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होती कि हम जो समझ रहे हैं कि हम किसी और को धोखा दे रहे हैं, वो दरअसल वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भी ये देखने, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर रहे होते हैं गुनाह वाला, हम लोगों के सामने बड़े मोमिन होते हैं, ठीक है, और अकेले बैठे हैं, तो हमें लग रहा होता है कि किसी को कौन सा पता लगने, हम बाकियों के सामने तो बड़े मोमिन है ना। लेकिन हम लोग ये सोच होते हैं कि भाई हमने तो उसको धोखा दे दिया, हम उसकी नज़र में बड़े नेक हैं, बड़े फर्मा बरदार हैं। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं, हम ऐसे काम कर देते हैं कि जो हमें हमें ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो हम ज़ाहिरन तो ये शो कर रहे हैं ना कि हाँ अल्लाह ताला को पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुनाफिक लोग का ये रवैया होता है, वो समझ रहे होते हैं कि अल्लाह ताला को हमने धोखा दे दिया, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला तो हर एक चीज देखने वाला है, तो हम कैसे अल्लाह को धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने भी क्या बात बयान कर दी है कि वो अपनी जानों के सिवा, यानी कि अपने जान के ऊपर ये अजाब कर रहे हैं, यानी कि जो गुनाह करेंगे उनको भुगतना भी बाद में उन्हीं की जानों को पड़ेगा। तो हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन वो अक्ल नहीं रखते। यानी कि एक तो वो खुद को धोखा भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अक्ल भी नहीं है कि ये धोखा मेरे अपने लिए है, मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा। आगे है आयत नंबर 10,
फी कुलूबिहिम, फी कुरान पाक में जहां पर भी आए इसका मतलब होता है में, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स यहाँ आप लोग लिख के रख लें ताकि कुरान पाक में आइंदा ट्रांसलेशन करते हुए आपको आसानी रहे, ठीक है। फी में कुलूब, दिल, हिम उनके, हिम का मतलब क्या है, उनके, प्लूरल जमा की बात हो रही है यहाँ पे मुनाफिक लोगों की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला को वो कहते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, तो वो उन ऐसा क्या चीज है जो वो लोग कहते हैं ऐसी बातें। देखें, कोई या तो वो पागल होगा जो कहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे आगे बयान किया है कि वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में माराजुन, बीमारी है। फजादाहुम, तो बढ़ा दिया है उनको अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, माराजन, बीमारी में। एक बात यहाँ पे याद रखें, हमारी उस्ताजा हैं वो कहती हैं कि जब भी किसी एक्सप्लेनेशन के बाद फा आ जाए तो फा का मतलब होता है कि वो फौरन उसी वक्त हो जाना, यानी कि इंस्टेंट, इमीडिएट, फौरन उसी फौरी तौर पर हो जाना। तो यानी कि उनके दिलों में एक बीमारी है, मुनाफकत की बीमारी। आगे हम पढ़ेंगे कि मुनाफिक की निशानियां भी कौन कौन सी है। मुनाफिक कौन लोग होता है, जो बात करे तो झूठ बोले, उसको ईमानत दी जाए तो वो उसमें खयानत करे, अगर उसके पास अगर जो है कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहां पे वो गालिम गलोच करे, और अगर वो वादा करे तो वो वादा खिलाफी करे। तो ये जो है वो मुनाफिक की निशानियां हैं। तो अगर इनमें से चारों या कोई एक भी हमें पाई जाती है तो हम मुनाफिक की लिस्ट में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि मुनाफिक की लिस्ट से बाहर निकले। तो यहाँ पे अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि उनके दिलों में एक बीमारी है, चाहे वो शक की हो, चाहे वो ईमान कमजोर की हो। यानी कि ईमान कमजोर की तो बात ही नहीं आती ना, जब वो मतलब उनका अमल और उनका जो है इल्म वो आपस में टकराव ही नहीं करा, तो किस बात का शक ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, उनके दिलों में एक बीमारी है, तो अल्लाह ताला ने उनको उन्हीं बीमारी में बढ़ा दिया। वलाहुम, और उनके लिए अजाबुन, अजाब है, अलीमुन, दर्दनाक। मुनाफिक लोगों की बात हो रही है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बीमा, इस वजह से, कान थे वो, यकसिबूना, झूठ बोलते। सबसे पहले मुनाफिक की निशानी आ गई कि वो क्या थे, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। झूठ कैसे बोलते थे, वो कहते थे कि हम ईमान लाए, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके काम ऐसा नहीं थे कि उनके काम से देखकर ये लग जाए कि वो वाकई अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। अगर यहाँ पर हम एक दफा रुक कर देखें तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुनाफिक के लिए वर्ड इस्तेमाल किए हैं, वला हम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और यहीं ऊपर जब हम कुफार की बात कर रहे थे तो अल्लाह ने कहा वलहुम अजाबुन अजीम, उनके लिए बड़ा अजाब है, यानी कि अजाब है, बड़ा है। लेकिन मुनाफिक के लिए बड़ा के वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, दर्दनाक, यानी कि ऐसा कि वो बर्दाश्त के भी काबिल ना हो। तो मुनाफिक के लिए अल्लाह पाक ने कहा उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। वाह, और इजा, जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनके लिए, यानी कि जब उनसे कहा जाता है, किन लोगों से, जो मुनाफिक लोगों से कहा जाता है, ला तुफसिदु, तुम ना फसाद फैलाओ, फिल अर्ज़ि, जमीन में। जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना फैलाओ, यानी कि झगड़ा ना करो, कालू, तो वो कहते हैं, इन्ना मा, यकीनन हम, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना फैलाओ, ठीक है, यानी कि तुम ऐसी बातें ना करो कि जिससे मतलब जाहिर हो कि तुम जो है वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते, या फिर तुम लड़ाई झगड़े ना करो, या फिर बात बात पे झगड़े ना करो, या जैसे आजकल के लोग इस्लाम के एक टॉपिक को लेकर उस पर इतनी बहस करते हैं, इतनी बहस करते हैं, हालांकि उनको खुद को इल्म नहीं होता इस बात के बारे में। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना करो, तो वो ऊपर से ये कि वो मान जाए इस बात को, अल्लाह ताला की बात को मान जाए, ऊपर से क्या कहते हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आगे से उनको खबरदार करें, अला, सुन लो। अलग अगर एक और तर्जुमा देखा तो उसका तर्जुमा होता है खबरदार, यानी कि अल्लाह ताला खबरदार तरीके से कह रहे हैं कि अला, सुन लो, इन्नहुम, बेशक, दर हकीकत वो, हुमुल मुफसिदून, वो ही फसाद करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वो कह तो रहे हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो खुद ही फसाद करने वाले लोगों में से हैं। कौन लोग, मुनाफिक लोग। वलाकिल्ला यशूरून, लेकिन वो नहीं समझते। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर वही बात कर दी जैसे ऊपर की थी कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, यहाँ पे भी कह रहे हैं अल्लाह पाक कि वो खुद ही जो है वो खुद फसाद कर रहे हैं, लेकिन वो अकल समझ बूझ नहीं रखते। वाह, और इजा, जब, कीला, कहा जाता है, लाहुम, उनके लिए, यानी कि जब जब मुनाफिक लोगों से कहा जाता है आमीनू, ईमान लाओ, कमा, जिस तरह, आमाना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग। कौन लोग, मुनाफिक लोगों से कहा जाता था कि ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे सहाबा कराम ईमान लेकर आए थे। तो वो आगे से क्या कहते थे मुनाफिक लोग कहते थे, कौलू, वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा, जिस तरह,
आमाना ईमान लाए, सुफहाहु बेवकूफ। वो लोग जो मुनाफिक लोग थे वो कहते थे हम इस तरह ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए। अब यहाँ पे रुक कर देखें कि जो मुनाफिक लोग हैं वो सहाबा कराम को बेवकूफ क्यों कह रहे थे। मुनाफिक लोग कहते थे कि सहाबा कराम जो है वो बेवकूफ इस वजह से हैं कि उन्होंने अपने जान माल हर ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लगा दी है। यानी कि वो कह रहे थे कि इंसान इतना इस्लाम में अंधा हो गया है कि वो अपना हर चीज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो वो इस वजह से बेवकूफ कह रहा था सहाबा कराम को, मुनाफिक लोग। लेकिन यहाँ पे अल्लाह पाक ने आगे फिर उनको खबरदार किया कि अला सुन लो, इन्नहुम दर हकीकत वो हुमुसुफहाहु वही बेवकूफ हैं, वलाकिन लेकिन ला नहीं आलमून वो जानते। फिर वही बात आ गई, अल्लाह कहते हैं बेवकूफ भी यही लोग हैं लेकिन ये फिर समझ बूझ अक्ल नहीं रखते, वो लोग नहीं जानते। यानी कि वो जो ऐसी चीजें कर रहे हैं वो इस बारे में वो इस चीज के बारे में जानते ही नहीं है कि असल में बेवकूफ है कौन, असल में अपनी जानों का नुकसान कर कौन रहा है, असल में अपना फसाद मचा कौन रहा है। उन लोग को इस बात की अक्ल ही नहीं है, समझ बूझ ही नहीं है कि वो किसको, यानी कि वो ऑपोजिट लेते थे ना इस चीज को। यहाँ पे अल्लाह ने कहा हमारे लिए भी यही नसीहत है कि ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे पहले लोग ईमान लेकर आए थे, सहाबा कराम लेकर आए थे। उनका ईमान का लेवल देखें तो वो ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह पाक और नबी पाक के लिए करने के लिए तैयार थे, हर वक्त रेडी रहते थे। यहाँ अल्लाह का हुक्म वहां मान लिया, यहाँ अल्लाह का हुक्म वहां मान लिया। लेकिन हम आज के लोग अगर हमें कोई अल्लाह का हुक्म मिल जाए तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि अमल करें या ना करें। हम लोग ये सोचने बैठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम अगर हमने ये कर लिया फिर हम कैसे अपनी जानें अल्लाह की राह में लगा दें, हम कैसे अपना दीन, हम अपना इल्म, हम अपना वक्त कैसे लगा लें। देखिए आज के दौर में हम किसी को कहते हैं ना कि कुरान पाक सीख लेते हैं, हम लोग वो कहते हैं मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मैं तो ये फलाना काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। दुनिया के हर काम के लिए उनके पास वक्त होगा, लेकिन जैसे ही कुरान का वक्त होगा वो कहेंगे हमारे पास वक्त ही नहीं है। वो लोग समझते हैं कि इस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बना दिया कि हाँ सामने वाले को लग गया कि भाई ये तो बहुत बिजी बंदा है, इसको हम नहीं कुरान की तरफ लेकर आ सकते। लेकिन यहाँ पे तो दरअसल हकीकत में बेवकूफ तो वो खुद को बना रहा है, वो खुद को दीन से दूर कर रहा है। हालांकि उसको पता है कि एक दिन आखिरत होनी है, एक दिन हमारा हिसाब किताब होना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यही कहता है कि मेरे पास तो कुरान सीखने का वक्त ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ने भी कह दिया कि सुन लो मुनाफिक लोगों, बेवकूफ तो दर हकीकत वही लोग हैं मुनाफिक लोग, लेकिन वो नहीं जानते। वाह और इजा जब लकू वो मिलते हैं, किन से मिलते हैं, अल्लाजीना उन लोगों से जो आमनो ईमान लाए। अब मुनाफिक लोग का रवैया आ रहा है, देखना कहीं हम लोगों में तो ये तरीका शामिल नहीं है। क्वालू तो वो कहते हैं अमन ना हम ईमान लाए, यानी कि जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम भी ईमान लाए। यानी कि जैसे दीनदार लोग बैठे हैं ना उनके सामने बैठ के ऐसा शो करवाते हैं कि भाई हम भी ईमान वाले हैं, हम भी जो है वो ईमान लेकर आए हैं। वाइजा और जब खलू अकेले होते हैं, अलहदा होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने सरदारों की तरफ। यहाँ पे जो यहाँ पे बात की जा रही है वो कुरैश के सरदारों की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम अपना मुआजना करें तो हम ये देखेंगे जब हम अकेले होते हैं अपने नफ्स के साथ, कालू तो कहते हैं इन्ना यकीनन हम माकुम तुम्हारे साथ, इन्ना मा यकीनन नहनु हम मुस्तहजिउन मजाक उड़ाने वाले हैं। यानी कि जब वो अकेले अपने सरदारों की तरफ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। यानी कि जब लोगों के दरमियान होते हैं, ईमान वाले लोग के दरमियान, तो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन जैसे अकेले हो जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। अगर हम खुद का मुआवजा करें तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने नफ्स को क्या कह रहे होते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला जो है, हम लोगों ने ईमान वालों को तो कह दे कि हम ईमान लाए, बाहर बड़े नेक हैं लेकिन अंदर कैसे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान लाए, लेकिन जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं यानी कि तन्हा होते हैं तो यकीनन उनको फिर जाके कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। और फिर यही नहीं कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, बल्कि कहते हैं कि हम तो मजाक उड़ाने वाले हैं, यानी कि हम तो ईमान वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। आगे से फिर अल्लाह पाक जवाब देते हैं, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ताला यस्तहजीउ मजाक करता है बिहिम उनके साथ। यानी कि वो लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि वो ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो यहाँ उनसे मजाक कर रहा है। वया मुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उनको, फी तो गयानिहिम अपनी सरकशी में, या अमाउन वो अंधे बने हुए हैं। यानी कि अल्लाह ताला उनसे मजाक करते हैं और उनको ढील दे रहा है, वो अपनी सरकशी में अंधे बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम रुक कर देखें तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये जो कुफार लोग हैं वो कितने गुनाह कर रहे हैं लेकिन उनकी पकड़ नहीं हो रही। यहाँ पे अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह ने उनकी उनको ढील दे रखी है, यानी कि
کہ جتنے کرنے ہیں گناہ کر لو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ رسی کھینچ لی جائے گی، پھر منہ کے بلا کے نیچے گرے گی وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دی ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو تو لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، لیکن وہ اپنی گمراہی میں، اپنی جہالت میں، اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے ہیں۔ اولئک وہ الذین لوگ اشترو جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے۔ یہ منافق لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی کہ ان کو اچھا خاصا موقع ملا تھا کہ وہ دین اسلام میں آ گئے ہیں، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو وہ ہدایت کے راستے پہ ہوتے، لیکن انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ خود خریدا۔ تو منافق لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما تو نہ رابحت نفع مند ہوگی، یعنی کہ فائدہ مند ہوگی، تجارتہم تجارت ان کی، یعنی کہ جو انہوں نے یہ تجارت کی ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو جو انہوں نے یہ تجارت کی ہے وہ فائدہ مند ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ وما اور نہ کانو وہ ہے محتدین ہدایت پانے والے، یعنی کہ ایک تو انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، اوپر سے اب وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں جو منافق لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آگے منافق لوگوں کی مثال بیان کریں، کیسی؟ مثلہم مثال ان کی، کمثلی مثال کی طرح، الذی اس شخص کے، جس توقدر نارن جس نے بھڑکائی آگ، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، یعنی کہ سپوز کریں ایک آدمی ہے، اس نے آگ جلائی، فلما تو جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ذہب لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق لوگ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، جب اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، یعنی کہ اس آگ نے اس کے آس پاس جتنی چیزیں پڑی تھی اس سب کو روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یعنی کہ اس آگ کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، اب ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ آپ لوگ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ منافق لوگ کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے ہدایت کی روشنی آئی، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ہدایت کی روشنی کو واپس لے کر ان کو دوبارہ اس اندھیرے میں، اس جہالت کی زندگی میں واپس چھوڑ دیا، اب وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ پھر یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فاہم سو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کہا ہے، کہتے ہیں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جب دیکھیں جیسے فور ایگزامپل ہمیں کسی پہ بہت شدید غصہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہرے ہو، اندھے ہو۔ تو یہاں پہ ہماری استاذہ کہتی ہیں اور اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضبناک رویہ شو ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے سے کہہ رہے ہیں، غضب سے، کہ وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ اب نہیں لوٹیں گے، وہ میری طرف نہیں پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر منافق کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر منافق کی یہ مثال سمجھ نہیں آتی تو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں منافق کو۔ او یا کسیبن جیسے موسلا دھار بارش، من السماء آسمان سے، یعنی کہ بارش ہو رہی ہے آسمان سے، فی جس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وہ برکن اور چمک ہے، یعنی کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور کیا ہے، ایک تو ہر طرف اندھیرا ہے، بجلی کی گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی کڑکنے والی بجلیوں سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ وہ لوگ کیسے ہیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، تاریکیاں ہیں، گرج ہے، چمک ہے، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو، یعنی کہ ایک تو دیکھو موسلا دھار بارش کو اگر ہم ہدایت کی نسبت لے لیں کہ ہدایت آ رہی ہے آسمان سے، اور جو ہے اس میں ظاہر ہے اب جب ایک طرف ہدایت آتی ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ راستے ہوتے ہیں، تاریکیاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور وہ لوگ اس کے باوجود کہ ہدایت کو پک کریں، وہ لوگ ابھی بھی اس ڈر میں ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے، وہ گمان کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ڈالیں گے تو شاید وہ موت سے بچ جائیں، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے جب موت آنی ہوگی تو آپ کے کھڑے کھڑے آ جائے گی، چاہے آپ نے کانوں میں انگلیاں رکھی ہوں یا نہ رکھی ہوں۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو، یعنی کہ حق سے انکار کرنے والوں کو گھیرنے والا ہے۔
यकादू करीब है, अलबरकु बिजली, यख्तफु उचक ले अबसारहुम उनकी आंखें, यानी कि करीब ही है कि बिजली उनकी निगाहें उचक लें। कुल्लमा जब कभी अज़वा रोशन करती है, लाहुम उनके लिए, मशऊ वो चल पड़ते हैं, फी ही उसमें, व इज़ा और जब असलामा अंधेरा करती है, अलैहिम उनके लिए, क़ामू वो खड़े हो जाते हैं। यानी कि कैसी है बिजली उनके लिए, अगर हम बिजली को हिदायत की निस्बत लें तो कैसी है कि जब कभी हिदायत की रोशनी यानी कि कुरान की रोशनी उनको मिलती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं, और जैसे ही अंधेरा करती है तो वो खड़े हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम देखो हमें कुरान का रास्ता नजर आ रहा है, रोशनी का रास्ता, हिदायत का रास्ता, जन्नत का रास्ता, तो वो उसमें चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो खुद को गुमराही के रास्ते में ले जाते हैं तो फिर वही खड़े हो जाते हैं। वलो और अगर शाह चाहता है, यहाँ पे अल्लाह जो है वो अपनी कमांड दे रहे हैं कि वलो और अगर शाह चाहता, अल्लाहु अल्लाह ताला ला ज़हाबा जरूर ले जाता, बिसमइहिम उनकी समात को, यानी कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो जरूर उनकी समात यानी कि उनके कान जो सुनने की हिस्स है वो अब सारे हैं, और उनकी बसारत यानी कि देखने की हिस्स, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके कान और आंखों को भी तो लेके जा सकता था, लेकिन अल्लाह पाक नहीं लेकर गए। कि अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि वो हक की बात सुन लें या वो हक की बात देख लें। इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर शय इन चीज के कदीरन पूरी कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उनकी समात और उनकी बसारत को ले जाता। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है, यानी कि अल्लाह पाक के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि किसी की अगर समात लेके जानी हो या बसारत लेके जानी हो तो अल्लाह को बहुत वक्त लगेगा। नहीं, अल्लाह पाक तो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने तो अभी भी उनको मोहलत दी है आखिरत तक के लिए कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी जो है वो मुनाफिक वाला रवैया छोड़कर मोमिन की लिस्ट में आ जाओ, ऐसा ईमान लेकर आओ जैसा ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे सहाबा कराम ईमान लेकर आए थे। तो हमारे लिए भी इसमें यही नसीहत है कि ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे सहाबा कराम लेकर आए थे। अगर हम रकू नंबर में देखें तो मुनाफिक का रवैया है कैसे, कुरान की हिदायत से फायदा ना उठाने वाले, आज का टॉपिक हमारा है, ठीक है, मौजू कैसे कुरान से हिदायत फायदा ना उठाने वाला, यानी कि हिदायत तो उनके पास आई थी लेकिन उन्होंने उससे फायदा नहीं उठाया। कुरान आया था लेकिन उन्होंने फायदा नहीं उठाया। मुनाफिक क्या है, दो चेहरों वाले। मुनाफिक कैसे लोग होते हैं, दो चेहरे वाले, कैसे के, मुनाफिक का रवैया क्या होता है, धोखा देने वाला, ठीक है, वो लोगों को धोखा देते हैं, वो झूठे हैं, वो फसादी हैं, वो जाहिल हैं, वो मजाक उड़ाने वाले हैं। अब मुनाफिक की यहाँ पे पहली मिसाल बयान की गई है, ठीक है, ये कि मुसलमान जो है वो मुसलमान तो है लेकिन उनके अंदर मुनाफिक वाला रवैया है। क्या है पहले उनकी, कि वो मुकम्मल मुनाफिक हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने हिदायत की बजाय गुमराही को पसंद कर लिया है। वो नफ्स परस्त हो गए हैं, यानी कि अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए हैं। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस उनको यही होता है कि दीन क्या भाड़ में, हम लोग बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। तो हम लोगों ने ऐसा रवैया नहीं करना, हम लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं करना। हम लोगों का क्या है कि जैसे अल्लाह पाक और नबी पाक ने हमें हुक्म दिया है हमने अपनी जिंदगी को वैसे ही गुजारना है। वो हसद और तकब्बुर की लपेट में आने वाले हैं तो अल्लाह ने उनके लिए क्या कहा है कि वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। पहली मिसाल में तो ये बयान किया ना, दूसरी मिसाल में अल्लाह ने क्या कहा है, मुनाफिक की दूसरी मिसाल, शक में मुब्तला रहते हैं। कमजोर ईमान वाले भी मुनाफिक की लिस्ट में है, यानी कि जो अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश नहीं करते, हक की खातिर तकलीफों और मुसीबतों को बर्दाश्त ना करने वाला, वक्ती अंदेशे में मुब्तला हो जाने वाला। जैसे भी हमने मौत के बारे में पढ़ा है कि उंगलियां कानों में जो है वो ठूंस लेते थे तो क्या है, उनको बस मौत का डर हो जाता था। ये नहीं पता कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ताला ही हमारे साथ होंगे तो किसकी क्या मजाल कि हमारे साथ कुछ बुरा कर जाए। फिर यहाँ पे चौथा है ताल्लुक बिल्ला। अल्लाह ताला मुनाफिकों की दिल की बीमारी को और बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर वो मुनाफिकत में हैं तो अल्लाह ताला ऐसा उनके दिल को बना देते हैं कि ना वो हक की बात सुन सकते हैं, ना वो हक की बात देख सकते हैं, और ना ही कोई हक की बात उनके दिल पर असर कर सकती है। अल्लाह ताला मुनाफिकों से मजाक करता है, उनकी रस्सी दराज करता है, और उनको क्या लग रहा होता है कि हम लोग जो हैं हम लोग को तो ढील मिल गई है। अल्लाह ताला मुनाफिकों का नूरे बसारत सलब कर लेता है, यानी कि उनके पास जो रोशनी आती है ताला उनकी इस अमल की वजह से कि वो उनका रवैया ऐसा है कि वो समझते हैं कि हम ईमान वालों को धोखा देना, अल्लाह ताला उनके हिदायत की रोशनी को ले जाते हैं। अल्लाह ताला मुनकरीन हक को घेरे में लिया हुआ, यानी कि जो भी हक का इनकार करने वाला है अल्लाह ताला उसको घेरे में लेने वाला है। अल्लाह ताला चाहे तो मुकम्मल तौर पर हमारी समात और हमारी बसारत को लेकर जा सकता है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے آج کے رکوع میں کرنے والا کام کیا ہے؟ ہمارے لیے آج کے رکوع میں کرنے والا کام یہ ہے کہ منافق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ منافق کی نشانیاں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے دل کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور ان کی رسی دراز کرتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا ہے کہ آپ کو یقین ہے اس بات پر؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کا نور بصارت سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حق سے انکار کرنے والے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سماعت اور بصارت بالکل ان کے لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اپنا یہ رویہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم منافقین کی لسٹ میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کس محنت کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنا جائزہ لیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہم کس لسٹ میں ہیں۔ دیکھیں ہم نے 3 کیٹیگری پڑھ لی ہیں، تینوں کیٹیگری، ایک میں ہے متقی لوگ، ایک ہے حق سے انکار کرنے والے لوگ، اور ایک ہے منافقین لوگ۔ دیکھیں متقی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جسٹ جو ہے وہ 4 آیات میں بتا دیا، حق سے انکار کرنے والے کو 2 آیات میں، اور منافقین کو ایکسپلین کرنے کے لیے اتنی آیات۔ تو آپ خود جائزہ لے لیں کہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں نے جو ہے اس رکوع کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اپنے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر منافقین کی کوئی بھی نشانی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔